गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टॉपिक वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कि जैसे कि हमें किसी भी प्रकार का एग्जाम देने के लिए ग्रामर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि हम ग्रामर को ठीक ढंग से कर पाए। इसलिए कि एग्जाम चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे हमारा किसी भी क्लास का हो, चाहे हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको क्रैक करने के लिए क्योंकि किस प्रकार हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें आए, तो इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए किसी भी टॉपिक को हमें बहुत डीपली सीखना होगा और आसान से आसान तरीके से सीखना होगा। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ टॉपिक वॉइस, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर इस प्रकार से समझाया गया टॉपिक हम सभी करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, तो हमारी हर प्रकार के टॉपिक के बारे में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखिए प्यारे बच्चों, टॉपिक है हमारा वॉइस। वॉइस जो हमारा टॉपिक है, हमारे सामने किसी भी एग्जाम में एक्टिव वॉइस आएगी, एक्टिव में सेंटेंस आएगा हमारे सामने और हमें उसको पैसिव में चेंज करना होगा। तो किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये हैं। ये जो वॉइस का टॉपिक है वो पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, हमें अच्छी तरह से इनका ज्ञान है, तो हमें वॉइस टॉपिक सीखने में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, जैसे फर्स्ट पर्सन हमारा है आई, माई, माइंड, मी, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनेगा वी, आवर, आवर्स, अस। सेकंड पर्सन जो हमारे हैं यू, योर, योर्स, यू। और थर्ड पर्सन जो हमारे ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, और दे, देयर, देयर्स, देम। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो जानने की चीज है, फर्स्ट पर्सन के सामने हमने तीन पंक्तियां बना दी, तीन लाइनें बना दी, आई वाली, माई और माइंड वाली और मी वाली। तो देखिए क्या है कि इस टॉपिक में हमें इनकी जरूरत कैसे पड़ेगी, ये बहुत ही जरूरी है ये टॉपिक क्लियर करने के लिए। तो देखिए, जैसे जो ये हमारा आई है, जो ये पहली लाइन है, ये हमारे केस है, केस। ये है हमारा SUBJECTIVE, सब्जेक्टिव केस। और जो ये बीच वाली रो है, ये है हमारी पॉजेसिव, POSSESSIVE, पॉजेसिव केसेस। क्योंकि ये एक नहीं है, इनमें एक नहीं है, दो हैं, इसलिए ये केसेस है। और जो ये वाले हैं, मी वाली लाइन है जो ऊपर से लेके नीचे तक, ये है अपना OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव केस। इसको हम शॉर्ट में OC भी कह सकते हैं। ये हमारे को इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इस टॉपिक के लिए क्यों पड़ी इनकी जरूरत, ये आपने अच्छी तरह से देख लिया सारा। अब मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा आगे लिखना बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे सब्जेक्टिव केस है अपना आई, पॉजेसिव केस है माई और माइंड, और ऑब्जेक्टिव केस है मी। अब एक्टिव में जो हमारा आएगा सेंटेंस, उसको हमें जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां जानने का विषय ये है कि जैसे मी को तो हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे आई में। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इनको इरेज करके थोड़ा, जैसे आई
लाइक मोहन, ये सेंटेंस है हमारा। अगर हम इसका वॉइस चेंज करेंगे तो मोहन को हम सब्जेक्ट बना देंगे। मोहन यहां पर यूं का यूं लिख देंगे, मोहन इज लाइक्ड बाय, और आई का मी बना देंगे हम। अब मैं यहां पर एक सेंटेंस और लिखूंगा, आई लाइक हिम, ये है अब हमारे सामने सेंटेंस। अब हिम का हमने बना दिया यहां पर ही इज लाइक्ड बाय मी। प्यारे बच्चों, सोचने का विषय ये है, यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हमने मोहन को तो जब सब्जेक्ट के रूप में लिया यहां पर तो चेंज नहीं किया, लेकिन हिम को जब सेकंड सेंटेंस में हमने हिम को चेंज किया तो हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में लिया तो हमने हिम का क्या बना दिया, ही बना दिया। यहाँ क्या कारण है ये, और किन किन को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, जो चेंजेबल होते हैं यहाँ पर ये रूल लगाया जाता है कि ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे इस टॉपिक में। और जो हमारा ये है सब्जेक्टिव जो केस है, जो सब्जेक्ट है हमारा, उनको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट में चेंज करने से ठीक पहले प्रेपोजिशन का यूज हम उसमें करेंगे। प्रेपोजिशन का यूज हम करेंगे और फिर वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। अब देखिए यहां पर फिर हमारा मोहन भी ऑब्जेक्ट था और हिम भी ऑब्जेक्ट था। प्यारे बच्चों देखियो कि भी इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा आई लाइक मोहन। मोहन को मैंने जब सब्जेक्ट के रूप में लिया तो मोहन इज लाइक बाय मी, यानी कि मोहन को मैंने चेंज नहीं किया। और आई लाइक हिम में मैंने हिम को चेंज करके ही बना दिया। तो ये क्यों चेंज किया और किस किस को हम चेंज करेंगे। मैंने जो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको पहले बताया था कि ये बहुत जरूरी है इस टॉपिक के लिए, तो वो इसलिए है कि जो ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, जो ओसी हैं, शॉर्ट में जो हम ओसी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ही चेंज होते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव में चेंज करेंगे। तो केवल ऑब्जेक्टिव केस ही सब्जेक्टिव में चेंज होंगे। तो इनके अलावा जो भी और हमारा कोई ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, या हम ये जानेंगे। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये 7 है संख्या में, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ये जो 7 है हमारे संख्या में, जो 7 हैं जो मैंने ये पर्सनल प्रोनाउन लिखे थे, बताए थे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनको छोड़ करके सारे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो डायरेक्ट होंगे। हाँ, ये जो 7 हैं ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं और यही हमारे चेंजेबल है, यही बदलने योग्य हैं, इन्हीं को हम बदलेंगे। जैसे इसमें सेकंड सेंटेंस में हिम था तो मैंने इसको, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने बदल करके सिर्फ सब्जेक्ट बनाया तो इसका ही मैंने बना दिया था। और जैसे इसमें मोहन है तो मोहन है जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें ये है। इसके अलावा आगे फिर हम जैसे ठीक है मानते हैं कि इनका तो हमें पता चल गया, इसके बाद में फिर भाई हमें जैसे क्या टेंसेस को बदलने का भी आसान से आसान तरीका हमारे पास है। हाँ बिल्कुल है, डोंट वरी, बी हैप्पी, घबराने की कोई बात नहीं। जैसे अगर एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस हो सेंटेंस में, तो हम इसको चेंज कर देंगे इज, एम, आर प्लस V3। बाकी
तरीका सेम रहेगा। देखिए वॉइस में, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद में हम जैसे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और फिर हम ऑब्जेक्ट जहां भी लगाएंगे उससे तुरंत पहले प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। और प्यारे बच्चों प्रेपोजिशन लगभग बाय का यूज हम करते हैं, लेकिन कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं कि जो अपने साथ में बाई प्रेपोजिशन न लेकर के किसी और का, जैसे सरप्राइज के साथ एट का होता है, नो के साथ के NOW जो होता है, नो हम जो कहते हैं, उसके साथ में टू का यूज होता है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES होगा तो इज MR प्लस V3 में चेंज हो जाएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाकी तरीका वो सेम रहेगा। अगर V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा चेंज हमारा was या वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर हमारा is एम आर और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होगा तो ये हमारा बदल जाएगा is एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे, ध्यान रहे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेंगे। इज एम आर प्लस वर्ब की BING प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर हमारा वॉज या वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और ING आएगा तो उसके लिए हम जैसे वॉज या वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ING, तो हम क्या करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अगर हमारा हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हमारा ये चेंज हो जाएगा हैज या हैव प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और अगर हमारा हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सेंटेंस में, एक्टिव में, तो हमारा ये हैड के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमारा सेंटेंस मॉडल वाला आ जाए, जैसे मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट यहां नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि जैसे मॉडल जो हमारे हैं उनके साथ हमारा सेंटेंस आ सकता है। जैसे अगर सेंटेंस में मॉडल आ जाए, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको, तो हमने इसको चेंज करना है मॉडल लगा करके, मॉडल प्लस हम यहां पर बी लगा देंगे और ध्यान रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा पैसिव वॉइस में आती ही है। प्यारे बच्चों मैं यहां इसका एक सेंटेंस जैसे लिखना चाहूंगा मॉडल वाला, जैसे आई कैन सॉल्व SOLV सॉल्व दिस सम। इसका वॉइस चेंज करेंगे हम, जैसे सब्जेक्ट है, मॉडल है, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको दिस सम, मॉडल हमारा यूं का यूं ले लेंगे, जैसे यहां पर है सेम मॉडल है कैन और यहां पर बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, दिस सम कैन बी सॉल्व्ड और प्रेपोजिशन लगा देंगे बच्चों बाय और आई को कर देंगे हम, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, मी होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक था। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे इससे आगे। हाँ एक बात जरूर ध्यान में रखना कि किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और उसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।